हेलो जी। दिन का आगाज़ हो गया, लेकिन आज काम बहुत सारे काम ऐसे हैं कि रमज़ान आ रहे हैं। ठीक है, आज या कल सहरी हो सकती है, मतलब कि चांद रात हो सकती है। तो सबसे पहले मुझे जाना है मांडे लेने के लिए। मांडे, हाँ मांडे ही तो बोलते हैं। मांडे वो जो हम रोल बनाते हैं रमज़ानों में, उसके अंदर मवाद भरते हैं सारा, गोला बारूद, वो थे मांडे। सही है, वो लेने के लिए जाने। उसके बाद जाना है मुझे टेलर के पास। टेलर के पास से आते हुए फिर मुझे जाना कहाँ है, बल्कि मेरे घर के पास जब मैं आने लगूँगा तो वही वहाँ पे एक कट एंड एज है, जहाँ से मैं ये चेक करूँगा कि मेरी ये बन सकती है या नहीं। और तीसरा काम नहीं है, बल्कि तीसरा ये है कि मुझे आना है एक पार्सल जो कि रिंग लाइट का है। रिंग लाइट मतलब कि यार लेवल थोड़ा सा हाई होने वाला है। खैर मजाक कर रहा हूँ। उसकी कहानी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, वो आएगी तो मैं बताऊँगा और देखते हैं कि क्या निकलता है क्या नहीं निकलता। तो पहले हम जाएंगे मांडे लेने के लिए। मांडे लेने के लिए मुझे जाना है 7 से 8 किलोमीटर दूर अपने घर से, और फिर आना है मुझे वापस यहाँ पे, और फिर टेलर के पास जाना है। टेलर की कहानी भी कुछ अच्छी है, इंटरेस्टिंग कहानी है, मज़ेदार, तो वो भी बताता हूँ। फ़िलहाल अभी चलते हैं बाहर, क्या सीन है देखते हैं। अरे भैया कैसे ठीक होंगे। बहरहाल यहाँ पे आके खुआरी हो गई। खुआरी ऐसे हो गई कि यहाँ पे मांडे नहीं मिल रहे, सारी दुकानें सील कर दी हैं। भर्र आवाज़ आ रही है जनरेटर की। तो अब जा रहा हूँ मैं वाटर पम्प पे जाके देखता हूँ क्या सीन है। करीना कपूर होने के बावजूद, लॉकडाउन होने के बावजूद इतना रश। भैया ये है वाटर पम्प की मार्केट। अब मुझे फाइनली कौन सा सलमान एंड ब्रदर्स मांडा मिल चुका है। तो अगर आप में से किसी को इसकी ज़रूरत हो तो वैसे तो कहीं नहीं मिल रहा, वैसे हाँ बल्कि सदर पे मिलता है। और अगर उसके अलावा आपको चाहिए तो वाटर पम्प की मार्केट पे आप आ जाए और सलमान एंड ब्रदर्स के पास आ जाए, आपको मांडा मिल जाए। मांडा तो मैं मांडा लेके पहले घर पे जाऊँगा, उसके बाद दूसरा काम। ठीक है भाई। लेकिन एक बात ज़रूर है, अगर इस तरह से ही चलता रहा ना तो लॉकडाउन तो हो गया भाई ख़त्म। फिर हाथ पकड़ के और हाथ मक्खी की तरह मलते रह जाना और मिलेगा कुछ नहीं। समझ में आ रही है आपके बात? याद कर लो थोड़ी सी। मैं भी आज बाहर आया हूँ बहुत दिनों बाद, ज़रूरत थी इसकी। खैर लंबी नहीं करनी मुझे। सर एक सवाल है जो कि मुझे बहुत तंग कर रहा है, अगर आप लोगों के पास उसका जवाब है तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। कहाँ है वो लोग जो बोल रहे थे कि गर्मी की शिद्दत बढ़ने दो, कोरोना ख़त्म हो जाएगा। भला कोरोना तो ख़त्म हुआ नहीं, हमारी रेल भाई क्या बदतमीज़ी है भाई। खैर कोरोना तो ख़त्म हुआ नहीं, लेकिन गर्मी की शिद्दत ने जाए ना सही से हमारी बजा दी। तो कहाँ है वो लोग? मतलब गलत बात है ना यार, गलत बयानी नहीं करना चाहिए। रमज़ान करीब आ रहा है। हेलो जी, ये है शब्बीर भाई टेलर का कड़वा। ये जो ग्रिल दिख रही है ना, इस ग्रिल के अंदर बहुत कुछ है। शब्बीर भाई ने जो है ना लॉकडाउन की वजह से इसे बंद किया हुआ है, इसे खुलवाना पड़ेगा। तो देखते हैं वो पहचानते क्या। शब्बीर भाई लड़के तो खोलना यार। आ रहा पठान काम करता है जो कि चाय लेके आया, अब वो आके खोलेगा फिर मैं अंदर जाऊँगा। तो मुझे ऐसे फील आ रहा है कि शब्बीर भाई ने कपड़े सिए नहीं है। शब्बीर भाई की कहानी पता है क्या है? इन्होंने पहले, मैंने फ़र्स्ट टाइम सिलवाया था ना इनसे, इन्होंने मेरा पजामा ऐसा रख दिया था कि बस बता नहीं सकता मैं।
और उसकी जो जेब थी ना वो ऐसी थी, तो उसके अंदर ये मेरा पूरा कोनी रख के हाथ दे दिया। आराम से 5-6 मोबाइल आ जाए, 3-4 वॉलेट आ जाए, तो ये गेट खुल गया, सॉरी ग्रिल खुल गई है। और मैं जाऊँ बंद कर दो उसको, बंद कर। हमारा साथ दिया गया। ये देखो। हेलो, कैसे हैं आप? शबीर भाई का मामला दिखाया अपना। अरे यार व्लॉग बना मतलब कि वो यूट्यूब के लिए वीडियो बना। तो ये अंदर है अंधेरा, और सीन ऐसा है कि शब्बीर भाई से हमने बोला है देखते हैं वो क्या लेके आते हैं। तो बात चल रही थी हमारी पजामे के ऊपर। एक होती है शलवार, एक होता है पजामा, एक होता है पैंट पजामा। पजामा सिंपल होता है, इस्त्री करो पहन लो। पैंट पजामे में ये होता है कि उसके अंदर पॉकेट्स होती हैं ना, उसकी डबल क्रीज होती है। तो शब्बीर भाई ने वो बना के दिया, बोला कि एंजॉय करो। डबल क्रीज भी थी, पैंट पजामा भी था, लेकिन कंफर्टेबल नहीं था पहनने के लिए। सही है, तो अभी देखते हैं अभी क्या करके दिया। लेकिन जो मैंने पिछली बार ईद का सिलवाया था ना, उससे लाख दर्जा बेहतर सिया था, क्योंकि उस बंदे ने तो ये किया था कि उसने तो पजामा भी नहीं सिया था, शलवार सी दी थी। अभी जब मैंने उससे पूछा ना कि भैया ये पैंट पजामा, तो वो बोलता हाँ दिस इज़ अ पैंट पजामा। तब मेरी हो गई थी ना, कच्ची वाली हो गई थी फिर मेरी। तो मैंने बोला चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है। टकले देखना भाई ये देखो, ये मेरी पसंदीदा चाय पी रहा है भाई, लेकिन ये पूछ भी नहीं रहा। और ये वाला भाई क्या कह रहे हैं आप, आपको फेमस होना है? भाई यार मेरे इतने भाई मेरे इतने सब्सक्राइबर्स नहीं है, लेकिन फिर भी कर देना भाई को फेमस। सही है। क्या नाम है भाई आपका? नाम क्या है भाई? कमांडो नहीं, आपका नाम क्या है? कमांडो उर्फ इनाम। सही है भाई। वो तो नहीं गए नहीं है सब। देखो ये भी है, वो ढूंढ नहीं सका था ना मैं, तो ये मिला नहीं है। अभी ढूंढना मिल गया, वो भी मिल जाएगा। वो कब तक आऊँ उसके लिए? जब ऐसे 2-4 दिन में चक्कर ला लो, फिर आप भूल जब जाएंगे। मैं भूलूंगा नहीं। शब्बीर भाई का ना एक मसला है यार, पता है क्या? बिना बात के ना वेट बहुत करवाते हैं। मतलब अगर आप खड़े हो ना, किसी बात का जवाब नहीं देंगे और ज़रूरत से ज़्यादा वेट कराएंगे। अगर 5 मिनट का काम है तो वो 15 मिनट का, और आधे घंटे का काम है तो वो 1-1.25 घंटे का है। उस्ताद लोग जो होते हैं ना, उनके हमेशा भारी होते हैं, झेलना पड़ेगा मेरे भाई। क्या कट गया? मैंने बोला था रमज़ान से 3-4 दिन पहले आ जाना। मैं रमज़ान के 2 दिन पहले आया हूँ, लेकिन नहीं बना भाई, क्या कर सकता, लड़ तो नहीं सकता मैं। और दूसरी एक खास की बात बताऊँ, फैज़ान नहीं सुल्तान नाम है, तो माजरत के साथ। सही है। अब उन्होंने कहा है कि आप 3 दिन बाद आ जाओ, 4 दिन बाद आ जाओ। मैं इतना अच्छा क्यों लग रहा हूँ? नेचुरल है ना यार, लाइट। खैर ये वाला काम हो गया। अभी जाना है रास्ते से देखते हुए कि इसका क्या करना है, इसका तो चलते देखते। तो भाई दुकान बंद है उसकी यार अभी तक से। तो अब इसका जो हाल है ना, ये आप देखो कैसे अच्छी लग रही है। तो अब रमज़ानों तक के ऐसा ही रहेगा, और रमज़ान के बाद भी, या रमज़ानों में शायद सही हो जाए, कुछ कह नहीं सकते, प्रॉमिस नहीं। और अगर नहीं हुआ ना तो इसके जैसी हो जाएगी, देख लो इसके जैसी दाढ़ी हो जाएगी मेरी। सॉरी मास्क गिर गया। इसके जैसी दाढ़ी हो जाएगी। और दिस मैन इज मेकिंग अ गोल रोटी। तो सीखो लड़कों, कुछ सीखो इससे। घर जाता हूँ, उसके बाद बताता हूँ क्या सीन है। तो भैया काम हो गए, लेकिन काम नहीं हुए। ऐसे कि जो उलझन हो रही है इससे, और दुकान बंद है। खैर घर आ गया और मेरा पार्सल नहीं आया अभी तक। तो मैं उससे पूछता हूँ कि भैया आज आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि उसके बाद के कुछ सीन्स हैं। तो पूछने के बाद आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले जो रोटी लेके आया हूँ उसे ठंडा होने से पहले मुझे खाना खाना है, क्योंकि बहुत भूख लग रही है। और निहारी बनी है, आपको पता है फिर निहारी तो आपका भाई छोड़ता नहीं है। तो अंदर जाके पहले निहारी खाऊँगा, उसके बाद की क्या सीन है वो बता। डन। खाने की वीडियो इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा थी, तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता ना मेरे भाई। और निहारी जब हो तब तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता।
तो बात ये है कि अब क्या करना है, अब ये करना है कि सुन्नत पे अमल करेंगे और कैनूला तो नहीं, कैलूला लेंगे थोड़ी देर का, क्योंकि जो पार्सल का सीन है वो होगा 6 बजे। उनका मुझे मैसेज आया अभी कि भाई आपको पार्सल रिसीव होगा 6 बजे इंशाल्लाह। तो अब थोड़ी देर मैं सोता हूँ क्योंकि थक गया हूँ मेरे भाई, सही है। तो स्टे कनेक्टेड। और शाम के सीन क्या होते हैं 5 hours later. हाँ तो भाई वापस आ गए, सो के उठ के सारे काम करके निपटा के। पहली बात ये कि मेरा ये पार्सल आना था 6 बजे, जो कि 6 बजे नहीं 8 बजे आया, यानी कि 7:57 पे मुझे रिसीव हुआ है। लेकिन ये तो कहानी एक तरफ हो गई, हालात ऐसे हैं तो कुछ कह नहीं सकते। ये मुझे भेजा है ज़ौक़ ज़ायक़ा ने। ज़ौक़ ज़ायक़ा का कोई पेज नहीं है, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे बोला कि ये कुछ हालात ठीक हो जाए फिर हम अपने पेज के ऊपर काम करेंगे। लेकिन अभी जो है वो फेसबुक पे अपनी डायरेक्ट आईडी से लाइव सेशंस करती हैं, लेडीज़ हैं, सबसे अच्छी बात लेडीज़ हैं और बिज़नेस करती हैं, तो अप्रिशिएट। दूसरी बात ये कि उन्होंने मुझे ये भेजा, मैंने उनसे पूछा था कि ये लाइट कितने की है, क्योंकि मुझे ये चाहिए। ये वाली जो लाइट है ये मेरे लिए सही नहीं है, तो यूट्यूब के लिए मुझे ये लाइट चाहिए थी। मैंने उनसे सारी बातें पूछी, पर्सनल में मेरी उनसे थोड़ी सी बात हुई, तो फिर मैंने उन्हें बताया कि मैं यूट्यूब के लिए ले रहा हूँ और मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ, व्लॉग वगैरह, ये सारी चीज़ें मैंने उन्हें डिटेल में बताई। तो उन्होंने मुझे फिर ये साइन कर दी बिना कुछ बात किए। तो मैं आप लोगों से भी यही बोलूँगा, इन हालात में ऐसे पेजेस या ऐसी आईडीज़ आप लोग अप्रोच करें जहाँ से आप लोगों की ज़रूरत पूरी हो सकती है। और मैं यही बोलूँगा कि मैं इनका लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो आप लोग ज़रूर जाके इनके लाइव सेशंस देखिएगा और आप लोगों के ज़रूरत की चीज़ें वाकई वहाँ पे मिल सकती हैं आप लोगों को। इसलिए नहीं कि उन्होंने मुझे ये भेजा तो मैं उनकी तारीफ़ कर रहा हूँ, इसलिए कि आप लोगों की ज़रूरत पूरी हो सकती है तो और अच्छी चीज़ मिल रही है तो भाई ज़रूर बताऊँगा। तो अभी करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, देखते हैं इसके अंदर क्या है। और इस शॉपर के ऊपर मेरा एड्रेस का भी लिखा हुआ है, पूरा एड्रेस नहीं लिखा हुआ, सिर्फ ये लिखा हुआ है कि मैं रहता हूँ नाज़मा वार्ड नंबर 3। तो अब देखते हैं इसके अंदर है क्या। बेसिकली अच्छी चीज़ ही होगी, इसका वेट बता रहा है, इसका वेट बता रहा है कि चीज़ अच्छी है। और रिफ्रेश लैंप्स, बहरहाल देखते हैं क्या है। लाइट, रिंग लाइट, ये तो मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ इसमें है क्या। ओहो, बेसिकली ये लाइट है यार, ये लाइट है तो अच्छी है, मतलब कि यूट्यूब के लिए जब मैं इस तरह से आप लोगों से बात करता हूँ टेबल पे बैठ के, तो ये वाली लाइट मुझे तो पसंद नहीं है, आप लोगों को पसंद है नहीं है, तो अभी इस लाइट से हम बनाएंगे अपना जो भी बनाएंगे। और अच्छा है मतलब लाइट। और मज़े की बात ये मुझे लग रही है मल्टी लाइट से मुराद कि इसके अंदर येलो भी जलेगी, वाइट भी जलेगी और येलो और वाइट मिक्स जलेगी, क्योंकि ये इसका ट्रांसमीटर है मेरे ख्याल से हल्का तेज़ करने का, ऑन ऑफ करने का और लाइट स्विच करने का। और दूसरा जलती है ये एक एडाप्टर, मतलब कि या तो चार्जर का जो एडाप्टर होता है आप उसमें लगाएं और डायरेक्ट प्लग इन कर लें तो ये लाइट जलने लग जाएगी, या फिर पावर बैंक से भी चल ही सकती है। अच्छी लाइट है यार और क्वालिटी भी अच्छी है। और ये है इसका हुक। अच्छा, ये वो वाली भी लाइट है जो टिकटॉक वाले इस्तेमाल करते हैं। अभी ये देखकर मुझे याद आया, ये देखकर मुझे थोड़ा सा आइडिया हुआ। ये देखो, ये टिकटॉक वाली लाइट है जो कि बीच में हम लगाते हैं इसका स्टैंड और मोबाइल लग जाता है और फिर आप टिकटॉक बनाओ। शायद मैं भी बनाता था, अभी छोड़ दी, वो अलग बात है। और ये इसके साथ, और ये इसका है ट्राईपॉड का स्टैंड, मतलब कि मुझे अगर ट्राईपॉड पे लगानी है तो मैं इसमें पहले अटैच करूँ और फिर मैं ये ट्राईपॉड पे लगा दूँ तो मेरी लाइट मतलब कि यूँ सेट हो जाएगी सामने से। और ये इसका है, ये भी इसका ही है कुछ, ये तो भाई लगा के पता चलेगा बहरहाल। और ये चीज़ मेरे पास आई है तो इसका मुझे बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था। क्यों? क्योंकि 325 सब्सक्राइबर्स पे ये मिलना तो मेरे लिए तो मतलब समझ रहे ना आप। दुआएं यार आप लोगों की हमेशा मुझे दुआओं में याद रखें और ऐसे ही मुझे चीज़ें मिलते रहें। खैर, कुछ चीज़ें खुद भी लेनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें ऐसे आ जाती हैं। तो थैंक यू सो मच ज़ौक़ ज़ायक़ा। और मैं आप लोगों से भी यही बोलूँगा कि ज़रूर ट्राई करें, बड़े काम की चीज़ है, अच्छी चीज़। मुझे तो अच्छी चीज़ मिली है, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, तो आप लोगों को भी अच्छी चीज़ मिलेगी, जाहिर सी बात है, जब भी अल्लाह ताला चला रहा है इनका। और ये सारी चीज़ें बहरहाल मुझे ये मिली हैं। अब ये सिर्फ मैंने अनबॉक्सिंग की है, अब देखते हैं कि चलती कैसी है।
लेकिन यह मैं अभी नहीं करूँगा, ये वीडियो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। तो ये हम करेंगे अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आप लोग देखेंगे यही वाली लाइट के सामने बैठ के मैं वीडियो बना रहा हूँ। सही है भाई? तो अच्छा लगा, गिफ्ट आया 300 सब्सक्राइबर्स पे, कोई 3000 नहीं थे। तो ऐसे ही दुआओं में याद रखें अपने भाई को और सपोर्ट करते रहें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।